स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हमने इससे पिछली वीडियो में फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था और अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास x और y नहीं बल्कि एक केस गिवन है और आपके पास एग्जामिनर भी ऐसे ही आपको सवाल देगा। वो आपको x और y की टर्म्स में नहीं बल्कि एक केस देगा जिसमें आपको ख़ुद पहले आइडेंटिफाई करना होगा कि x क्या है, y क्या है और उसके बाद फिर आपको सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास एयर और पॉपुलेशन का केस गिवन है। एयर मेरे पास क्या होगा, एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होगी, जबकि पॉपुलेशन क्या है, एक डिपेंडेंट क्वांटिटी। तो उस रिस्पेक्ट से ये एयर मेरे पास क्या है, ये x है और ये मेरे पास क्या है, y है। फ़िलहाल जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ 1895 को दिमाग में रखिए। 1925 ये जो है ये बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का क्वेश्चन है, तो वो हम बैकवर्ड डिफरेंस नहीं, बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले का क्वेश्चन है, तो वो हम बाद में करेंगे। ठीक है, अभी हम सिर्फ 1895 को फोकस करते हुए अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये मैंने एक्स और वाई की वैल्यूज़ लिख ली हैं। अब फिर डेल वाई ऑफ एक्स के लिए जब मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँगी तो मेरे पास जो पहला आंसर आएगा वो आएगा 20, फिर मेरे पास आएगा 15, देन मेरे पास आएगा 12 और फिर मेरे पास आएगा 8। पिछले क्वेश्चन में हमने एक ये बात भी डिस्कस करी थी कि हमारे पास डिग्री मोस्टली 3 तक होती है, बट ज़रूरी नहीं है कि 3 तक ही हमारे पास आए। मोस्टली ऐसा होता है, बट कभी कभी आपके पास डिग्री 4 और 5 भी आ जाती है। तो यहाँ पे मैंने ऐसा ही क्वेश्चन लेने की कोशिश करी थी कि हमारे पास डिग्री जो हो वो 3 ना हो, 3 से आगे हो, ताकि आपकी ये कन्फ्यूजन भी क्लियर हो जाए। ठीक है जी। अब हम जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 15 में से 20 को, तो मेरे पास आएगा -5। इसी तरह जब मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँगी -3 और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँगी तो मेरे पास आएगा -4। जब मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँगी तो वो कैसे होगा, ये होगा -3 में से मैं माइनस कर दूँगी -5, तो ये क्या बन जाएगा -3 + 5। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 2। इसी तरह जब मैं -4 में से -3 सब्ट्रैक्ट करूँगी तो मेरे पास आंसर आएगा -1 और जब मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँगी तो मेरे पास आंसर आएगा -3। तो यहाँ से हमारे पास टेबल बनाने से हमें अपनी डिग्री पता चल गई, जो कि क्या है, 4। ठीक है जी। इसके बाद हमारा अगला स्टेप क्या होता है, अगले स्टेप में हम फॉर्मूला लिखते हैं। तो मैं क्विकली फॉर्मूला लिख लेती हूँ, उसके बाद फिर हम आगे सॉल्यूशन को सॉल्व करेंगे। ये देखिए जी, फॉर्मूला मैंने लिख लिया है। अब यहाँ पे हमारे पास y ऑफ एक्स नॉट, ये डेल y ऑफ एक्स नॉट, डेल स्क्वायर y ऑफ एक्स नॉट, ये सारी वैल्यूज़ तो हमें हमारे टेबल से मिल जाएंगी। हमें क्या फाइंड आउट करना होता है, अगले स्टेप में हमें फाइंड आउट करना होता है p। तो p का फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस एक्स नॉट अपॉन h। इन दिस केस हमारा x क्या है, 1895। तो मैं लिखूँगी 1895 माइनस एक्स नॉट क्या है मेरा, 1891। 1891 डिवाइडेड बाय डिफरेंस हम कैसे लेते हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके, फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके। तो सबको जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे आपके पास डिफरेंस जो आएगा वो सेम ही होगा, जो कि है 10। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपके पास जो p आएगा वो आएगा 0.4। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होता है, हमें p और जो ये y एक्स नॉट ये सारे हैं, इनकी वैल्यूज़ इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करनी होती है। तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा p, एंड मेरे पास क्या है 4, और x मेरे पास इस वक्त क्या है, x है मेरे पास इस वक्त 1895। ठीक है जी। तो जब मैं ये सब्सटीट्यूट कर दूँगी तो मेरे पास यहाँ पे y ऑफ एक्स नॉट क्या है मेरे पास, ये कहाँ से पता चलता है, टेबल से, ये रहा 46 प्लस p क्या है 0.4 और डेल y ऑफ एक्स नॉट मेरे पास ये रहा 20। तो ये आएगा 20 प्लस ये क्या है, p इंटू p माइनस 1 डेल स्क्वायर, और ये तो इसके अंदर हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, 0.4 इंटू 0.4 माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, और ये मेरे पास क्या है, ये है मेरे पास डेल स्क्वायर y ऑफ एक्स -5। अगली मेरे पास ये टर्म है, तो ये क्या बन जाएगी, 0.4 इंटू 0.4 माइनस 1, 0.4 माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल, और इसके साथ कौन सी आएगी, ये वाली आएगी, जो कि है डेल क्यू y ऑफ एक्स नॉट। तो ये मेरे पास क्या है, ये है मेरे पास 2
फिर उसकी अगली क्या है, ये आएगी 0.4 यानी p-1, p-2, p-3 अपॉन 4 फैक्टोरियल, और इसके साथ क्या है del 4y ऑफ x0 जो कि ये है -3। तो जब आप इसको कैलकुलेटर में उसी तरह से रखेंगे जिस तरह मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताया है और सॉल्व करेंगे, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 54.8528। तो ये हमारे पास फॉरवर्ड से आंसर आया है। आप इस क्वेश्चन को याद रखिएगा क्योंकि हम यही सेम टेबल, ये जो डिग्री निकालने तक का काम है ये सेम होगा, तो हम यहाँ तक का काम जो है वो इसी क्वेश्चन से लेंगे, और आगे जब हम बैकवर्ड में सॉल्व करेंगे तो हम बैकवर्ड से सॉल्व करेंगे जब हम 1925 के लिए सॉल्व कर रहे होंगे। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर हम चलेंगे अपने न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला की तरफ। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।